दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों हमारी जो 500 टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज अकाउंटेंसी पे चल रही है दोस्तों, आज उसका पार्ट फोर्थ है दोस्तों। लेक्चर नंबर फोर्थ आज आपके सामने है, जिसमें हम कोशिश करेंगे 30 से 35 40 एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने की। वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस ही वीडियो से आपको डेफिनेटली 3 से 4 क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। पिछले एग्ज़ाम में भी इन्हीं क्वेश्चन से यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो आप ध्यान से देखिएगा, खुद भी अटेम्प्ट करें, साथ-साथ आंसर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है। इससे पहले हमने डिस्कस किया, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं या आप कंप्लीट नोट्स फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9906063612 पे। आपको डिटेल नोट्स दोस्तों हर एक एग्जाम के, नायब तहसीलदार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जेकेपीएसआई सभी दोस्तों एक ही पेमेंट में मिल जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, अकाउंटिंग क्या है? ओनली इन आर्ट, ओनली ए साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, या नाइदर आर्ट नॉर साइंस? दोस्तों अकाउंटिंग क्या है आपने बताना है, बताएं राइट आंसर। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने भी यही आंसर किया होगा। अकाउंटिंग में सिस्टमेटिक रूल्स होते हैं और इसमें स्किल का काम भी होता है, इसलिए हम इसे साइंस भी कहते हैं और आर्ट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही था। क्वेश्चन नंबर 92 है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज? दोस्तों बुक कीपिंग जो है आज मॉडर्न सिस्टम है, क्या चीज़ है? यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। कोशिश करें साथ साथ खुद अटेम्प्ट करने की। मैं यहाँ पे आंसर जो है वो मार्क कर देता हूँ। मॉडर्न बुक कीपिंग सिस्टम दोस्तों ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजैक्शन जो है डेबिट और क्रेडिट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस? दोस्तों अकाउंटिंग का वर्क जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग बिगिंस, वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स, वेयर द बुक्स आर नॉट रिटन? बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और आज के जितने एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, आपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने ठीक होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जहाँ पे बुक कीपिंग जो है इसका एंड होता है, वहाँ से अकाउंटिंग जो है वो शुरू होती है दोस्तों, ठीक है। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों, कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर इज कॉल्ड? दोस्तों जो कैश ओनर इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, या लोन कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हैं उसे आप क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी लेक्चर के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर? दोस्तों अकाउंटिंग की ब्रांचेज कौन कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या सब की सब? ठीक है, बताएं। राइट आंसर मार्क कीजिएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा भी ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेन फील्ड ऑफ? दोस्तों ये किस फील्ड में आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, एडिटिंग में आता है, या इनमें से कोई भी नहीं? बताएं। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू? आपने कुछ एजम्पशंस, कुछ प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के पढ़े होंगे। अगर आपने थियोरेटिकल नोट्स नहीं लिए अभी तक तो यहाँ से ले लीजिएगा, उनमें देखिएगा इनको, हर एक एजम्पशन को। तो एवरी डेबिट उसके बराबर इक्वल क्रेडिट होना चाहिए, कौन सा कंसेप्ट कहता है? मैचिंग कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, या दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि हर एक डेबिट के बराबर इक्वल क्रेडिट जो है वो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेटेड टू? आपने पढ़ा होगा फार्मूला रियल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का। तो ये किसका, इन तीनों में से किसका फार्मूला दोस्तों ये है? ठीक है, ये रूल किसका है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, लॉसेस हैं, उनको आपने डेबिट करना है, और जितनी भी आपकी इनकम है, जितनी भी आपकी गेन्स हैं, उसको आपने क्रेडिट करना है। तो ये किसका फार्मूला है? ये है नॉमिनल अकाउंट का।
मैंने यहाँ पे लिखा भी है नीचे में, आप उससे भी देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में अच्छे से मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का, प्रॉफिट एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एट द स्टेज ऑफ। दोस्तों प्रॉफिट और लॉस किस स्टेज पे रिकॉर्ड किया जाता है? क्या रिकॉर्डिंग पे, पोस्टिंग पे, क्लासिफाइंग पे या समराइजिंग पे? बताएं। ये कुछ स्टेजेस हैं अकाउंटिंग की, इन्हें याद रखिएगा। आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन इसकी बताई थी, किस तरह से सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसी तरह से नीचे चलता है, मेज़र करते हैं। तो यहीं पे जो है डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, वो समराइजिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट। अगर अभी तक आपने बाकी लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। बाकी लेक्चर भी देखना चाहते हैं आप, जनरल अवेयरनेस, जम्मू कश्मीर, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, कंप्लीट प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। यूट्यूब पे आप जाकर सर्च मारिएगा, वहाँ देखिएगा। अगर उनके नोट्स चाहिए आपको तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। कोई भी आपको पीडीएफ लेनी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, आपको बताना है रियल अकाउंट इनमें से कौन सा है। बिल्डिंग अकाउंट रियल है, कैपिटल अकाउंट, श्याम अकाउंट या रेंट अकाउंट? तो बताएं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। रियल अकाउंट में दोस्तों क्या क्या आता है, आपके जो एसेट्स आते हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, ये आपका रियल अकाउंट में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है 102, द प्रिंसिपल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज रिलेटेड टू। ये प्रिंसिपल किसका है दोस्तों? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर किसका है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इन्वेंट्री विल बी शोन एट। तो बताएं यहाँ पे, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है लेस देन है उसकी कॉस्ट प्राइस से, तो इन्वेंट्री किस तरह से हम शो करेंगे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज मार्केट वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द प्रोप्राइटर पेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो एक बिजनेसमैन जो है अपनी ड्राइंग जो वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है बिजनेस में से, वो इसका इंटरेस्ट देता है किस कंसेप्ट से है? बताएं। यहाँ पे ऑप्शन में देता हूँ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है, एंटिटी कंसेप्ट, या ड्यूअल, या मैचिंग कंसेप्ट? बताएं। यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, ये देखिए, इनमें से बताएं दोस्तों कौन सा कंसेप्ट के तहत एक प्रोप्राइटर जो है वो अपनी ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करता है। तो वो दोस्तों एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस जो है वो खुद की समझ कर तो आप जो मर्ज़ी उससे निकालें, जहाँ खर्चा करें, ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ से खर्चा करते हैं तो इट मीन्स कि वो अलग है, बिजनेस बिल्कुल अलग है, आप अलग हैं, तो उसको ड्राइंग कह देते हैं, जो आप पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से कुछ चीज़ें निकालते हैं। 105, कैश अकाउंट इज है, कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नन? तो कैश क्या है दोस्तों? कैश आपका एसेट आता है, और कौन सा एसेट आता है मुझे कोई बता सकता है? कमेंट में आज का ये होमवर्क है। कैश करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, क्या है? तो यहाँ पे कैश जो है वो रियल अकाउंट में आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। देखिए ये आपके अकाउंट से पर्सनल अकाउंट है, जिसमें पर्सनल अकाउंट जिसमें आप सारी चीज़ें पर्सन के रिलेटेड जो भी होती हैं, एंटिटीज़ के रिलेटेड जिससे बिजनेस डील कर रहा होता है, जिसमें हमारे नेचुरल पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ये कुछ टाइप्स हैं पर्सनल अकाउंट की। तो याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद इसका रूल की बात करें पर्सनल अकाउंट, तो ये याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको ये काम आएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये इसका रूल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। और टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन जिसमें आप जैसे किसी भी इंसान का नाम हो उसे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल जिसमें किसी कंपनी, फिल्म या बैंक का नाम हो उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जिसमें आपकी प्रीपेड रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह है, ये सारे जो हैं ये आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखी है। उसके बाद आता है दूसरा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिलेट टू एसेट, जितनी भी आपके एसेट है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिजनेस की, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल हैं या इंटेंजिबल। टेंजिबल होता है जो आपको फिजिकली दिखता है, इंटेंजिबल जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट में आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे डेबिट करो, जो जाता है उसे क्रेडिट करो, ठीक है। इसके एग्जांपल कैश अकाउंट अगर आपको पूछा जाए क्या है, तो ये रियल अकाउंट में आता है। बिल्डिंग अकाउंट रियल अकाउंट में आता है। जितने भी आपके एसेट्स हैं, मशीनरी ये आपका फिक्स्ड एसेट है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, गुडविल आपका ये भी फिक्स्ड एसेट है लेकिन इंटेंजिबल है, तो ये सारे किस में आते हैं दोस्तों? रियल अकाउंट में, याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस, जो खर्चे होते हैं, जो लॉस होता है, जो इनकम आपकी आती है, गेन्स है बिजनेस के लिए, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इसका फार्मूला क्या है, रूल याद रखिएगा, डेबिट करो ऑल जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं और क्रेडिट करो जो भी आपकी इनकम और गेन्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, आगे आपको ये एमसीक्यूज में दिखेंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा 100+ पीडीएफ दोस्तों आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक वाइज मिलेंगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जीके पीएसआई, नायब तहसीलदार, एक ही पेमेंट में सभी एग्जाम का आपको कंटेंट मिल जाएगा और पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 249 है। ठीक है, 106 एज पर मैचिंग कंसेप्ट रेवेन्यू माइनस डैश डैश इज इक्वल टू प्रॉफिट। बताएं दोस्तों, रेवेन्यू में से हम क्या माइनस करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट निकलेगा। मान लो आप शाम को आप कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी बिजनेस की जितना भी आपको प्रॉफिट होना है, प्रॉफिट आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहले सबसे पहले रेवेन्यू कितना आपको आया पैसा, उसमें से आपके खर्चे कितने हुए, आपने रेंट दिया, आपने और छोटे मोटे खर्चे दिए, तो सारे एक्सपेंसेस को जब आप माइनस उसमें से करते तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो निकलता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 107 कैपिटल क्या है दोस्तों, इंटरनल लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो क्या है, कैपिटल आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी क्या होता है, सिंपल याद रखिएगा, जो आप पे कर्ज है, जो आप पे टेंशन है, लोन है, कुछ है, उसे क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। 108 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों कौन सा इनमें से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, परचेजेस ऑफ गुड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो क्या चीज़ जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ऑप्शन नंबर डी आई होप इसमें राइट आंसर होना चाहिए। यस, क्योंकि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस में वही चीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है जो जिसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। 109 क्वेश्चन है, फादर ऑफ अकाउंटिंग आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बेसिक है, तो इसका लुका पैसोली जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने ही डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, तो ये भी याद रखिए। 110 क्वेश्चन है, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड। या कैश निकाला या कुछ सामान जो है आपने अपने बिजनेस से ले लिया, घर के लिए लग रहा है आपको या आपको किसी भी चीज़ के लिए लग रहा है, आप खुद पर्सनल यूज़ के लिए आप वहाँ से अपने बिजनेस से निकालते, क्योंकि आप और बिजनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। ये आपका कौन सा कंसेप्ट कहता है, एंटिटी कंसेप्ट कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं ड्राइंग दोस्तों। ठीक है, 111 ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू। दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ये बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते, किस कंसेप्ट के तहत, एक्यूरेल कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये दोस्तों थ्योरेटिकल नोट्स में सब मैंने दिया है बहुत अच्छे से, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के तहत ह्यूमन रिसोर्स को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, बिकॉज हम कहते हैं कि जो भी मनी से चीज़ें डील करती हैं उसकी मनी की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो तभी जाके हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो एसेट जिसे आप कुछ टाइम में ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं करंट एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं बिजनेस में, लाइक आपने बिजनेस में कुछ ऐसी मशीनरी लगाई है जो आप रीसेल नहीं करते, आप उसको बेचते नहीं, लेकिन वो आपका रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टाइम करता रहता है, तो उसे फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं, ये भी आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे आपका गुडविल है, आपका ट्रेडमार्क है, आपका पेटेंट राइट है। ठीक है, ये भी बिजनेस आपके एडवर्टाइजमेंट करवाता है, बहुत सारी चीज़ें तो हेल्प करता है बिजनेस में, ये एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है ये भी, लेकिन इंटेंजिबल है। 113 बैंक ओवरड्राफ्ट इज है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या कंटीजेंट लाइबिलिटी है, बताएं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक से जो आप कर्जा लेते हो आपको कुछ ही टाइम में पेमेंट करनी होती है, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। 114 GAAP, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था GKSSB के द्वारा, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर इन दो ऑप्शन में से बताएं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनके तहत अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है, नॉट है दोस्तों। ये चीज़ एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। एक बार OMR में आपने सर्कल फिल कर दिया तो उसके बाद कोई चांस नहीं कि आप उसको अरेज कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से जब भी क्वेश्चन का आंसर करें तो एक दो बार रीड कर लें। इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा नहीं है, बताएं। सैलरीज, इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे क्या हैं, हमने ऊपर पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है ये आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। 116 स्टॉक इज वैल्यूड एट, तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था,
विच एवर इज लोअर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। इनमें से आपको बताना है, यहाँ भी नॉट पूछा गया है, कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है। बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, गुडविल मैंने कहा था इंटेंजिबल एसेट है लेकिन फिक्स्ड एसेट है, लेकिन यहाँ पे आपका बैलेंस विद बैंक, जो आपके बैंक में बैलेंस है वो आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है, वो आपका करंट एसेट है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लिटिल बिट भी हेल्प हो रही है एमसीक्यूज से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जो आंसर होमवर्क मिला उसका आंसर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और आपके लिए ये कंप्लीट 500 सीरीज़ कंप्लीट कर पाए बहुत जल्द। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। आपको बताना है इन सब में से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो इंटेंजिबल मैंने बताया था बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये तीनों जो दोस्तों इंटेंजिबल एसेट हैं, लेकिन बिल्डिंग जो है ये टेंजिबल एसेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट में क्या नहीं आता बताएं। डेटर करंट एसेट में आता है बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आप पहले ही खर्चे दे देते हैं वो भी करंट एसेट है। मोटर कार जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो बाकी रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, और बाकी भी जो रहते हैं इसके बाद और भी डिस्कस करेंगे हम। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपको ये टॉपिक वाइज दोस्तों कोशिश करेंगे हम प्रोवाइड करने की, जिन्होंने ये पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप देखिएगा। और आप अगर बाकी लोग जो सीरियस हैं अकाउंटेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा दोस्तों। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स दोस्तों यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स, अकाउंटेंसी 30 मार्क्स, जनरल साइंस 10 मार्क्स, जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स, स्टैटिक्स 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, जनरल इंग्लिश बेहतरीन वे में, थ्योरेटिकल नोट्स प्लस एमसीक्यूज दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रीवियस पेपर्स के साथ। जितने भी जीकेएसएसबी के प्रीवियस पेपर है आपको एक ही पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे। 4000 प्लस एमसीक्यूज और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप ऐड ऑन हो जाएंगे। जो भी फर्दर कंटेंट बनता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 249 पे करना है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, एग्जाम का नाम लिखें, जो भी एग्जाम है आपका, नायब तहसीलदार हो कोई भी हो, सबका कंटेंट आपको वन टाइम ही मिल जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।